यहाँ आपका यूजर नेम आपने एंटर कर दिया, पासवर्ड एंटर कर दिया, इस तरह से इंटरफेस आएगा आपका। क्योंकि इस वेब लिंक पे हमारे एक से ज्यादा प्लांट ऐड हैं, हम किसी पर्टिकुलर प्लांट पे चले जाते हैं किसी पर्टिकुलर साइट को चेक करने के लिए, तो हम बेसिकली अपने पोर्टफोलियो में जाते हैं और यहाँ से हम किसी भी साइट पे चले जाते हैं। तो सबसे पहले ऑब्वियसली उस साइट का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है और वो कब वो आपकी साइट लगी। आगे अगर हम जाते हैं तो ये आपको वेब पे बेसिकली इस तरह का पोर्टल मिलेगा। जब आपका पीवीडीजी कंट्रोलर नहीं लगा हुआ तो सिंपली आपको बताएगा कि इतने यूनिट में जनरेट करके मीटर में भेज रहा हूँ और मीटर से आप वापस यूज कर रहे हैं। आप ये जानना चाह रहे हैं कि इसने कितने यूनिट बनाए हैं किस दिन में, तो आप मंथ वाली ऑप्शन में जाएंगे। जैसे आप यहाँ प्रोडक्शन पे जाते हैं और प्रोडक्शन में आपके पास करंट पावर थी, इस पर क्लिक करें। करंट पावर बेसिकली आपको बताएगा कि आपने कितनी पावर आप जनरेट कर रहे हैं सोलर से। वह सिंपल सा फार्मूला है कि 1 किलोवाट रोज के 4 इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब है कि 10 किलोवाट का अगर आपका सिस्टम है तो वो रोज के 40 यूनिट, और 20 किलोवाट का सिस्टम है तो वो रोज के 80 यूनिट बनाएगा। ये मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। तो मोबाइल एप्लीकेशन का मैं आपको बताता हूँ कि आपने मोबाइल एप्लीकेशन को कैसे चेक करना है। सिंपल, आप प्ले स्टोर पे जाएं, वहां पे चिंट कनेक्ट के नाम से एप्लीकेशन होगी, उसको डाउनलोड करें, उसमें अपना यूजर नेम पासवर्ड दें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर मोहम्मद जाहिद यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सोलर एनर्जी। जब आप कोई सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो ऑब्वियसली इसकी मॉनिटरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से सोलर सिस्टम की कौन सी एप्लीकेशन होती है मॉनिटर करने के लिए, ऑल डिपेंड करता है कि आप कौन सा इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं। लाइक अगर आप हवावे इन्वर्टर यूज़ कर लें तो उसके लिए आपका फ्यून सोलर है, और अगर आपका चिंट का इन्वर्टर है, चिंट बेसिकली मोर देन 50% इन्वर्टर्स चिंट के यूएसए में लगे हुए हैं। बड़ा अच्छा, बड़ा रिनाउंड ब्रांड है, पाकिस्तान में रिलेटिवली नहीं है बट इट्स अ वेरी वेरी रिनाउंड ब्रांड। अच्छा, अगर हम चिंट के इन्वर्टर की मॉनिटरिंग करनी हो या किसी ऐसी सोलर सिस्टम की मॉनिटरिंग करनी हो जिसमें जो इन्वर्टर आपका यूज़ हुआ है वो चिंट का है, तो उसके लिए जो 2 तरह से मॉनिटरिंग होती है। एक आप वेब पोर्टल के जरिए भी कर सकते हैं। वेब पोर्टल के साथ आपने कैसे करना है, सिंपल डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे जाकर लिंक को ओपन करेंगे और आपका वेब पोर्टल ओपन हो जाएगा। दूसरा, अगर मोबाइल पे करना चाहें तो वो चिंट कनेक्ट के नाम से है। मोबाइल पे इसका इंटरफेस ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू वेब पोर्टल। खैर, हम आपको दोनों ही बताते हैं। सबसे पहले अगर आपने वेब पोर्टल पे जाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उसको क्लिक करें। लाइक हम इसको अगर क्लिक करते हैं लिंक को, तो लिंक को क्लिक करते हैं तो ये सबसे पहले ऑब्वियसली जब लिंक ओपन होगा तो आपसे वो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। यहाँ आपका यूज़र नेम आपने एंटर कर दिया, पासवर्ड एंटर कर दिया, और इसको आप जब साइन इन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। साइन इन करने के बाद आपका इस तरह से इंटरफेस आएगा आपका। और ऑब्वियसली ये चूंकि इस वेब लिंक पे हमारे एक से ज़्यादा प्लांट ऐड हैं, हम किसी पर्टिकुलर प्लांट पे चले जाते हैं किसी पर्टिकुलर साइट को चेक करने के लिए, तो हम बेसिकली अपने पोर्टफोलियो में जाते हैं और यहाँ से हम किसी भी साइट पे चले जाते हैं। अगर आपकी एक साइट होगी तो वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगी। अगर आपकी एक से ज़्यादा साइट इस पोर्टल के अंदर है तो ऑब्वियसली आपको, जैसे हमारी ये वाली साइट्स हैं, तो हम किसी एक साइट पे चले जाते हैं। जैसे हम ये डीजी खान वाली साइट पे चले जाते हैं, तो डीजी खान वाली साइट पे जाते हैं तो सबसे पहले ऑब्वियसली उस साइट का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है और वो कब वो आपकी साइट लगी, और ये इसकी डिटेल्स हैं। आगे अगर हम जाते हैं तो ये आपको वेब पे बेसिकली इस तरह का पोर्टल मिलेगा। जब आपका पीवीडीजी कंट्रोलर नहीं लगा हुआ तो सिंपली आपको बताएगा कि इतने यूनिट में जनरेट करके मीटर में भेज रहा हूँ और मीटर से आप वापस यूज कर रहे हैं। यूनिट भी नहीं बताएगा, एक्चुअली में आपको बताएगा कितने किलोवाट। इस वक्त ये 4.79 किलोवाट जनरेट कर रहा है और 4.79 किलोवाट ही ये ग्रिड को दे रहा है और ग्रिड से आप वापस यूज कर रहे हैं। ये इस तरह का इसका इंटरफेस है। और अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि इसने कितने यूनिट बनाए हैं किस दिन में, तो आप मंथ वाली ऑप्शन में जाएंगे। जैसे आप यहाँ प्रोडक्शन पे जाते हैं और प्रोडक्शन में आपके पास करंट पावर थी, इस पर क्लिक करें। करंट पावर बेसिकली आपको बताएगा कि आपने कितनी पावर आप जनरेट कर रहे हैं सोलर से, लेकिन वो हमारा कंसर्न नहीं है। जो चीज आपने चेक करनी है वो ये है कि किस दिन इसने कितने यूनिट बनाए हैं। तो अगर हम चले जाते हैं तो ये एनर्जी जनरेशन है, ये एनर्जी जनरेशन आ जाएंगे, ये मंथ पे आ जाएगा। अब मंथ के कौन से दिन इसने कितने यूनिट बनाए हैं, अब इस कैसे चेक करना है। एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि 1 किलोवाट रोज के 4 इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब है कि 10 किलोवाट का अगर आपका सिस्टम है तो वो रोज के 40 यूनिट, और 20 किलोवाट का सिस्टम है तो वो रोज के 80 यूनिट बनाएगा। ये मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली जून जुलाई अगस्त में यूनिट ज्यादा बनेंगे और आपके दिसंबर जनवरी फरवरी में कम बनेंगे, ऑल डिपेंड्स कि कितनी आपकी सनलाइट है। बट
ऑन एवरेज 1 किलोवाट को रोज के 4 यूनिट बनाने चाहिए। ये सिस्टम हमारा, इसको अगर हम देखें तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं। इस कर्सर को अब किसी भी एक लाइन के ऊपर लेके आएंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। जैसे इस पर्टिकुलर डेट के अंदर इसने 112 यूनिट बनाए हैं, 5 जुलाई 2025 को इसने 119 यूनिट बनाए। तो आपने बेसिकली ये डाटा चेक करना है कि किस डेट को उसने कितने यूनिट बनाए हैं। उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपका सिस्टम ठीक चल रहा है या नहीं ठीक चल रहा, इधर आपका सिस्टम यूनिट बना भी रहा है कि नहीं बना रहा। तो आपने जब वेब पोर्टल का यूज करना है तो फिर आपने सिंपली एनर्जी जनरेशन में जाना, वहां पे जाके इस ग्राफ को स्टडी करना है। सिंपली अपना कर्सर ऊपर लेके आएंगे तो आपको बताता जाएगा कि किस डेट को आपके कितने यूनिट बन रहे हैं। जैसे ये अगर मैं 7 जुलाई की बात करूं तो 69 यूनिट बने हैं, क्योंकि 7 जुलाई को लाहौर के अंदर क्लाउडी वेदर था, डीडी खान में एक्चुअली क्लाउडी वेदर था, बारिश थी और उस वजह से यूनिट कम बने हैं। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अगर फुल सनलाइट है तो उसको ऑन एवरेज 4 यूनिट 1 किलोवाट को, सनलाइट कम है तो कम बनेंगे, बट एटलीस्ट आपकी जनरेशन हो रही है। ये सबसे मेन चीज होती है चेक करने के लिए। ये पोर्टल की इन्फॉर्मेशन थी, इसको ठीक और ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है अगर आपके मोबाइल एप्लीकेशन हो। तो मोबाइल एप्लीकेशन का मैं आपको बताता हूँ कि आपने मोबाइल एप्लीकेशन को कैसे चेक करना है। सिंपल, आप प्ले स्टोर पे जाएं, वहां पे चिंट कनेक्ट के नाम से एप्लीकेशन होगी, उसको डाउनलोड करें, उसमें अपना यूजर नेम पासवर्ड दें। आज हम ये चीज़ देखेंगे कि चिंट के जो इन्वर्टर्स होते हैं उनकी एप्लीकेशन को हम कैसे रीड करते हैं, हम चीज़ें उसमें कैसे जो है वो मैनेज कर रहे होते हैं, मोनीटर कर रहे होते हैं। हमारा जो मोनीटरिंग ऐप होता है, इंस्टॉलर हमें एक अकाउंट बना के देता है, उसको हमने चीज़ें रीड कैसे करनी होती है, उसको समझना कैसे होता है कि हमारा जो है सिस्टम कैसा काम कर रहा है, आया वो अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी दे रहा है नहीं दे रहा, उसकी यूनिट्स जनरेशन कितनी हो रही है, वो एट द पीक टाइम जो है हमें कितना जनरेट कर रहा है, हमारी सेविंग कितनी हो रही है, हमारी अगर नेट मीटरिंग कनेक्शन हुआ है तो हमारी नेट मीटरिंग जो है वो कितनी हो रही है, हम एक्सपोर्ट कितने यूनिट कर रहे हैं। तो ये सारी डिटेल हम आज आपको बताएंगे। ये देखें, ये सबसे पहले मेरे पास एक अकाउंट है जिसमें काफ़ी सारी साइट्स आई हुई हैं। मैं एक अकाउंट खोलता हूँ, जैसे ये मेरे पास है जी ये आप डीजी खान की साइट्स देख लें, यहाँ पे हमारे पास जो है वो लोड शो हो रहा है इस टाइम जो है। अगर देखा जाए तो 17.3 किलोवाट जो है पीवी से हमारी जनरेशन हो रही है। Q1 पीवी लिखा हुआ है जहाँ से हमारी जनरेशन हो रही है। उसके बाद जो है अब देखेंगे तो इस टाइम जो है वो लोड कुछ भी नहीं चल रहा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी मैक्सिमम फीड हो रही है ग्रिड को, जितनी हमारी जनरेशन हो रही है वो सारी ग्रिड को फीड हो रही है। ये इसका पावर किलोवाट का ग्राफ है कि इस टाइम जो है वो पीक टाइम में लाइक 12 से 12:15 का टाइम है, तो ये इस टाइम 17.3 किलोवाट जो है वो जनरेट कर रहा है। लाइक ये 23 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये 17.3 किलोवाट इस टाइम इसका लोड चल रहा है। तो आगे हम इसको देखेंगे कि आज इसने कितने यूनिट जनरेट कर लिए हैं। तो E2 में आप देखेंगे किलोवाट आवर मतलब यूनिट्स कितने हैं, तो 32 यूनिट्स जो हैं इसने जनरेट कर लिए हैं। इसी तरह मंथली अगर हम इसका जनरेशन देखें तो 784 यूनिट्स इसने अब तक वो प्रोड्यूस कर लिए हैं। तो इनकम टुडे ये एक हमने एक इमेजाइन किया हुआ है रेट, ये प्राइसेस नहीं है, लेकिन सिर्फ हम जो है इसकी यूनिट्स वगैरह की डिटेल देखते होते हैं। तो ई टोटल जो है इसी तरह 3.9 मेगावाट जो है अब तक ये जनरेट कर चुका है। इसी तरह उसके बाद आप देखेंगे कि तो ये फॉल्ट इन्वर्टर और इन्वर्टर क्वांटिटी ये मेंशन कर रहा होता है कि डेली इन्वर्टर पे कितने फॉल्ट आ रहे होते हैं। अगर हम इसको रीड करेंगे तो हमारे पास जो है वो सारी डिटेल आ जाएगी। कोई भी एरर, कोई भी मसला मसाइल इन्वर्टर में शो हो रहा है तो हम यहाँ से देख सकते हैं। और आगे इन्वर्टर क्वांटिटी मतलब यहाँ पे एक इन्वर्टर लगा हुआ है। इसी तरह ये होता है कि बाज़ साइट्स जो बड़ी होती हैं वहाँ पे एक से ज़्यादा 2 या 3 इन्वर्टर लगे होते हैं, वो पैरेलल में आपस में कनेक्टेड होते हैं और उनका जो है इंटरफेस या एक मॉनिटरिंग ऐप एक ही होती है। तो ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे हमें बताई गई है। उसके बाद अगर सोशल कंट्रीब्यूशन हम देखें तो 1561 मतलब 1561 टन कोल जो है इसने सेव किया है। लाइक अगर हम जनरेशन करें कोल
कोल से हमारी जनरेशन हो तो 1561 टन जो है वो कोयला इसने सेव किया है। इसी तरह CO2 रिडक्शन भी है, वो 3893 टन जो है वो रिड्यूस हुई है। मतलब लाइक हमने 775 ट्री प्लांट किए हैं, दरख्त लगाए हैं। तो ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी उतना ही बेनिफिशियल है, इन्वायरमेंट को जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रहे हैं। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गई होंगी। हमारा जो मेन चीज़ होती है वो सबसे ज़्यादा ये होता है कि हमने आज जनरेशन कितने यूनिट्स में प्रोड्यूस की है और हमारी जो है कंजप्शन कितनी हुई है या लोड इस टाइम कितना चल रहा है। और तीसरी चीज़ जो होती है वो हमने एक्सपोर्ट यूनिट कितने एक्सपोर्ट किए हैं एट द टाइम जब हमारा लोड ज़्यादा हो, लोड इंक्रीज़ हो तो हम वो वापस से वापस ले सकें। तो ये डिटेल जो है इसमें कंप्लीट डिटेल आपको मिल रही होती है। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।